नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो हमें प्रकृति के द्वारा कुछ संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए इन संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत, उत्पात और लक्षणों का वर्णन मिलता है। जब भी हमारे ऊपर निकट भविष्य में कुछ बुरा घटित होने वाला होता है या कोई संकट की स्थिति निर्माण होने वाली होती है तो इन संकेतों के द्वारा हमें पहले ही आभास हो जाता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, कभी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो उससे पहले ही हमें उसका आभास हो जाता है और हम सचेत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले मौसम में बदलाव महसूस होता है। लेकिन कई बार हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अनदेखा करने के कारण हमें भयानक संकटों का सामना करना पड़ता है और हमारे हंसते खेलते जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से मिलने वाले सभी संकेत हर तरह से हमें आने वाले संकटों की सूचना देते हैं। जैसे घर में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होने वाला है, कोई दुर्घटना होने वाली है, धन का नाश होने वाला है, चोरी होने वाली है, आदि प्रकार की घटनाओं से जुड़े संकेत हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुख समृद्धि से भरे हुए परिवार में अचानक ही कंगाली आ जाती है। आपने शायद देखा होगा, कल तक कोई व्यक्ति शानो शौकत और ऐश्वर्य से भरपूर था, लेकिन अचानक ही दूसरे दिन आप उसे कंगाल देखते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे उनके घर की सारी धन दौलत अचानक ही समाप्त हो जाती है और उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होने से पहले इसके संकेत प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाने के बाद हमें कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उन 4 संकेतों के बारे में जो दरिद्रता आने से पहले हमें अचानक ही दिखाई देने लगते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें शास्त्रों में बिल्कुल भी गलत माना गया है और उन आदतों से उत्पन्न होने वाले दोषों के कारण घर में दरिद्रता आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी घर की महिलाओं में ऐसी आदतें होती है तो उस घर में वास्तु दोष निर्माण होता है और उस घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली बात। दोस्तों, ईश्वर की पूजा आराधना के साथ ही प्रत्येक मनुष्य को अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और लगभग हर घर में आज भी इसी परंपरा का पालन किया जाता है। लेकिन अगर अचानक से घर के लोगों में पूजा पाठ में रस कम होने लगे, लोग पूजा पाठ करना छोड़ दे और ईश्वर की नित्य उपासना करना सभी लोग अचानक ही बंद कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर पर विपत्ति आने वाली है। उस घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और इसी नकारात्मक शक्ति के कारण घर परिवार के लोगों के अंदर की सात्विकता और ईश्वर के प्रति आस्था कम होने लगी है और उस स्थान से माता लक्ष्मी जा चुकी है। दूसरा संकेत, यदि घर के लोगों में सफाई के प्रति अचानक ही लापरवाही आ जाए, जिससे हमेशा साफ सुथरे रहने वाले लोगों के घर में चारों ओर गंदगी फैलने लगे, वहां पर गंदे कपड़े, जूते, चप्पल उल्टे सीधे पड़ने लगे, रसोई घर में हमेशा ही जूठे बर्तन दिखाई दे रहे हो, शौचालय भी अस्वच्छ हो और मुख्य द्वार के सामने भी कूड़ा कचरा फैला हुआ दिखाई देता हो, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर की बर्बादी अब निकट ही है। उस घर से माता लक्ष्मी प्रस्थान कर चुकी है, क्योंकि अस्वच्छ वातावरण में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए घर को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। तीसरा संकेत, जिन घरों में यदि अचानक ही छोटी मोटी चोरी होने लगे, सोने के गहने आभूषण अथवा अन्य चीजें गुम होने लगे, टूटने लगे और विशेष रूप से कांच की वस्तुएं और आईना यदि बार बार टूटने लगे, तो यह संकेत है कि उस घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आने वाले समय में उस घर के सदस्यों को संकटों का सामना करना पड़ता है। चौथा संकेत, यदि घर के सामने लगाए हुए पेड़ पौधे अचानक ही सूखने लगे, तुलसी का पौधा भी सूखने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर की बरकत जाने वाली है और उस घर में दरिद्रता आने वाली है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसकी नित्य देखभाल करनी चाहिए। तुलसी को हमेशा ही हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा जल्दी ही सूख जाता है तो उसे तुरंत हटाकर
उस स्थान पर नया पौधा लगाना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा बार बार सूखने लगे तो घर में दुर्भाग्य आने की निशानी माना गया है। आइए अब जानते हैं उन आदतों के बारे में जिनसे घर में दरिद्रता आती है। सबसे पहली बात, जिस घर में रहने वाली महिलाएं सुबह देर तक सोती है, आलस्य करती है, उस घर में कभी पैसा नहीं टिकता है। जिन घरों में संस्कारों को माना नहीं जाता है और सभी लोग एक दूसरे के साथ असभ्य व्यवहार करते हैं, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। दूसरी बात, जिस घर का आंगन हमेशा ही गंदा रहता है, उस घर के सामने उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर की महिलाएं नित्य अपने आंगन को स्वच्छ करती है और जल का छिड़काव करती है, उस स्थान पर यम के दूत कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब प्रातः काल में आंगन गीला होता है और उस पर रंगोली दिखाई देती है, तो उस आंगन के जल को कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती है। इसलिए नित्य घर के सामने जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। जिन घरों में टूटा फूटा, फालतू और निरुपयोगी सामान पड़ा रहता है और घर के नलों से लगातार पानी टपकता रहता है, तो वहां पर भी पैसा पानी की तरह खर्च हो जाता है। जिस घर में ईश्वर का, अन्न का, जल का तथा अतिथियों का और महिलाओं का और कन्याओं का और बड़े बुजुर्गों का, पैसे का, साधु संतों का, गुरु का तथा धर्म और धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता है, उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है। जिन घरों में पर्याप्त धन होने के बावजूद भी लोग कंजूसी करते हैं, दान धर्म नहीं करते हैं, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बजाय फटे हुए और मैले कपड़े पहनते हैं, रूखा सूखा खाना खाते हैं, तो ऐसे घर में हमेशा ही दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, हमारी व्यक्तिगत कुछ आदतें, नाखून बड़े और गंदे रखना, नाखूनों को मुंह से कुतरना, बाहर से घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैर न धोना, भोजन करते समय भोजन को जमीन पर गिरा देना, गंदे और मैले हाथों से खाना खाना, रोज दातुन ना करना, रोज स्नान न करना, ये आदतें शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही अशुभ और अमंगलकारी मानी गई है। दोस्तों, महिलाएं घर को मंदिर बनाती है। महिलाओं के सामर्थ्य और सद्गुणों के कारण ही घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। घर को स्वच्छ और स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी ईश्वर ने विशेष रूप से महिलाओं को सौंपी है। जिन घरों में महिलाएं शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करती है, देर तक सोती है, स्नान नहीं करती है, पूजा पाठ नहीं करती है, गंदे कपड़े पहनती है, बाल खुले रखकर घर के बाहर घूमती है और धार्मिक काम नहीं करती है, बच्चों में संस्कार नहीं डालती है, पैसे का अनावश्यक खर्च करती है और अपने सिर को खुजलाते हुए बड़ों का अनादर करती है, तो ऐसी महिला के घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में और इन बुरी आदतों के बारे में बताया गया है, जिनका प्रत्येक मनुष्य को त्याग करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।